कोई बात है तुम्हें बता दीजिए ना। मेरे भैया आज हिरण्यकश्यप जैसे ही ग्रह के लिए पहुंचा है तो पत्नी का यादों ने देखा। जब कभी महाराज आप आया करते थे तो आपका चेहरा फूलों की तरह खिलता दिखाई दिया करता था, और आज ना जाने क्या हो गया। महाराज कोई अगर बात है तो मुझे बता दीजिए। संत भगवान इधर आसन पे बैठ जाओ, महात्मा लोग इसने आसन पे बैठो। भैया पत्नियां समझा रही महाराज कोई अगर बात है तो मुझे बताइए। जवाब दिया कि किस कारण से प्रीतम प्यार और गई तन की बदल रूहानी है। कोई बात है तो मुझे बता दीजिए, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। पत्नी का फर्ज होता है अगर पति कहीं दुखी है तो समझाने का, पति के दुखों में भाग लेने का। सुनो महाराज बताइए ना, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, बताइए बताइए। या
लगी, महाराज मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, अगर कोई बात है तो मुझे बता दीजिए स्वामी। पति पत्नी का जोड़ा इसलिए होता है, अगर कहीं पति संघर्ष में है, दुख है, तो उस दुखों में वो स्त्री भाग ले ले तो वही धर्म पत्नी हुआ करती है। और पत्नी अगर दुखित है तो उस पत्नी को समझाने के लिए पति आगे आ जाए तो वो पति हुआ करता है। जवाब दिया, महाराज तुम्हें नहीं पता है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, मित्र की पहचान जब होती है जब अगर मित्र के ऊपर कोई संकट पड़ता है, उसी संकट में या दुख में जो मित्र की सहायता करता है तो वही सच्चा मित्र हुआ करता है। अगर पति दुखी है तो उस दुखों में पत्नी साथ चलने के लिए तैयार हो जाए तो वही धर्म पत्नी हुआ करती है। महाराज बताइए, हिरण्यकश्यप कहने लगा, हे भद्रे क्या बताएं, अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत हुआ करती है, अपनी बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार हुआ करती है। क्या हो गया महाराज? सुनो, हमारा भाई मार दिया गया। जब मैं तपस्या करने के लिए गया तो एक तोता भी राम राम की रट लगा रहा था। क्या तू कहने लगी महाराज? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तोता क्या कह रहा था? राम राम। कयादू ने बार बार कहलवाने से 1 से 8 बार राम का नाम हिरण्यकश्यप के मुख से निकलवा दिया। दूसरे दिन हिरण्यकश्यप चला है तपस्या करने के लिए, वन में पहुंच गया। भाइयों, तपस्या में जब बैठ गया अरे कीनो ब्रह्मा जी को ध्यान रेरा जाने रटन लगा। भैया आज ब्रह्मा जी के भजन में लग गया। परदेसी हाय बीत गई बनों में, ब्रह्मा जी के हाथ भजन में। भैया ब्रह्मा जी का जब ध्यान किया तो एकदम से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कहो हिरण्यकश्यप कैसे याद किया तुमने? तपस्या बहुत की है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांग लो। हिरण्यकश्यप कहने लगे, प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, तुम अपने मुख से ही कहने लगे वरदान मांग लो, और वरदान के लिए तो मैं तपस्या ही कर रहा था। नहीं, मांग लीजिए। तो जवाब दिया, सुनो, अगर तुम देना चाहते हो तो वरदान दीजिए। कौन सा वरदान?
अकलेश्वरा सेवक को लोकेश्वर जवाब दिया, अगर तुम वरदान देना चाहते हो तो मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, वाह भाई वाह हिरण्यकश्यप, अमर होना चाहते हो? संसार में तो कोई अमर है ही नहीं। जो आया है, जो जन्म लेता है उसे जाना पड़ता है। अमर वाला वरदान हम नहीं दे पाएंगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा, फिर कौन सा वरदान तुम दोगे? तुमने तो इनकार कर दिया। बोले, तुमने ऐसा वरदान ही मांगा है, ये वरदान नहीं दे पाऊंगा। तो जवाब दिया, कोई बात नहीं। सोचता रहा, कोई बात नहीं, प्रभु दूसरा वरदान दे दो। बोले, कौन सा? सुनो, कि कुछ अधिक नहीं इतना दे दो, और ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। जवाब दिया, अगर देना चाहते हो कुछ अधिक नहीं इतना देगा, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, जवाब दिया, अगर तुम देना चाहते हो तो ना तो हम ऊपर मरे, ना नीचे, ना बाहर, ना भीतर, और नर से न मरूं, पशु से न मरूं, रह जाए कोई जगह दुनिया में भोग भोगने को, रह जाए कोई जगह। दुनिया में
मेरे भैया हिरण्यकश्यप वरदान में मांग रहा है, ना हम ऊपर मरे न नीचे, न बाहर न भीतर, न पश से न नर से, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न 12 महीनों में। भाइयों ये वरदान जब मांगा है भगवान ब्रह्मा ने यही वरदान दे दिया। जाओ भाइयों, अब हिरण्यकश्यप बहुत बलवान हो गया। घर पहुंचा, छोटे छोटे राजाओं के ऊपर चढ़ाई कर देता है। छोटे राजा राज्य छोड़ करके भाग जाते हैं। यहाँ तक हुआ कि देवराज इंद्र के ऊपर भी चढ़ाई कर दी और इंद्रासन को छीन लिया। जैसे इंद्रासन को छीना है महाराज, एक दिन की बात है,